हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आ गया हूं आपके लिए एक और थग लाइफ मजेदार वीडियो लेके। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले एक वार्निंग, हेडफोन यूज कर लेना प्लीज। तो दोस्तों प्लीज से तो आप समझ ही गए होंगे कि किसकी थग लाइफ होने वाली है, लेकिन मैं इस वीडियो में ये भी रिवील करने वाला हूं कि मुन्ना भैया थर्ड पार्ट में आ रहे हैं मिर्जापुर की। सबसे बड़ी बात कि वो बच कैसे गए सेकंड पार्ट में जब उनको दिल में गोली मारी थी। तो इस पूरे तथ्य को जानने के लिए और मजेदार थग लाइफ देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक। तो दोस्तों ये तो हो गया इस वीडियो के कंटेंट का परिचय। अब मैं आपको कराता हूं अपना परिचय। अब दोस्तों अपने परिचय के बाद मुन्ना भैया का परिचय कराते हैं और उस सीन के साथ कराते हैं जो सीन मिर्जापुर में दिखाया ही नहीं गया। चलिए देखिए। कालीन भैया, किंग ऑफ मिर्जापुर, तो भोंसड़ी के हम हुए प्रिंस। हमारा परिचय तो जानते ही हैं आप लोग, फूलचंद त्रिपाठी और मुन्ना भैया। भैया भैया जी, एक बात कहें? हाँ बोलो। बुरा मत मानिएगा, ये फूलचंद त्रिपाठी बहुत चूतियों टाइप नाम लगता है। मादरचोद मारेंगे कोई नहीं तो भाई नक्सीर फोड़ देंगे। ठीक है, नारे लगाओ बहन, चलो। मुन्ना भैया नीचे दे दीजिए ना। यहीं से दे दें? हाँ दे दें। आज आज देखिए अभी इनको चुप कराते हैं। हमारी गद्दी छीनोगे तो पेल देंगे तुमको, समझे? हाँ? गूदा है तुझे दुनिया हिलानी है, गूदा चाहिए, गूदा है। मुन्ना भैया से तो आप वैसे भी वाकिफ हैं, लेकिन आप चच्चा से भी वाकिफ होंगे। वो जो चच्चा थे बीसी वाले चच्चा। हाँ, तो मुन्ना भैया अपने सबूत को मिटाने जाते हैं चच्चा के पास और उसी चिर परिचित अंदाज में जाके उनसे मिलते हैं। लेकिन जो चच्चा लैला में लैला वाले गाने पे नाच रहे थे, उनकी उर्दू ऐसी है कि समझ ना आई मुन्ना के। चाचा, ओ भोंसड़ी वाले चाचा, अरे म्यूजिक बंद करो जरा। म्यूजिक बंद कर मादरचोद। चाचा चाचा, हो गया बस, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। चाचा, ओ भोंसड़ी वाले चाचा, चाचा। अरे हम मुन्ना, चलिए दरवाजा बंद करके आइए। प्लीज चलिए फिर, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बोलिए, आपको पेलने तो वाले ही हैं, पूरी कर देंगे। कुछ कहना है? अच्छा फिर साथ। तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे वालिद भोसड़ी वाले, एक मिनट, ये कौन हुए? तुम्हारे पापा। अच्छा, शुरू से। तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे पापा भोसड़ी वाले, तुम्हारे दादा भोसड़ी वाले, तुम्हारे नाना भोसड़ी वाले। और दोस्तों मुन्ना भैया की थग लाइफ के कहने ही क्या, चोट मारते हैं, फिर उसी चोट में पैर मारते हैं और फिर कहते हैं सॉरी गलती से लग गया। सॉरी गलती से लग गई। चलिए बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ। मुन्ना भैया दोस्तों चमचों के बहुत ज्यादा खिलाफ रहे हैं, चमचों को बोलने ही नहीं देते। कॉल कर रहे थे आप? तो दीदी वेट कर रही थी। दीदी वेट कर रही थी तो दीदी से बोलते ना फोन करने के लिए।
तुम कहाँ चल रहे हो? और दोस्तों मुन्ना भैया का कैंची बनाने वाला स्कूल में पढ़ाई लिखाई वाला सीन सबने देखा है। उस सीन को देखने में मजा आता है, लेकिन वो सीन मैं डेडिकेट करना चाहूंगा बॉलीवुड के उन डम्ब कलाकारों को, या वो नेपोटिज्म की पैदाइश जिनको आता जाता कुछ नहीं है, बस वो बड़े बड़े स्टार के बेटे बच्चे हैं इसलिए उनको काम मिलता रहता है। तो ये सीन डेडिकेटेड है उनको। भैया पढ़ाई लिखाई करो, थोड़ा एक्टिंग पे ध्यान लगाओ। तो मैं 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में चनूने काट रहे हैं। दोस्तों मिर्जापुर 2 का शुरुआती सीन आपने देखा ही होगा। तो मुन्ना भैया जब होश में आते हैं, सबकी माँ बहन कर रहे होते हैं, तो सामने बैठे होते हैं कालीन भैया, तो लौड़ू ललित तो उनको रिश्तों का ज्ञान करा रहे होते हैं उसी बीच। मुन्ना भैया, ये कालीन भैया है। माँ चोद देंगे, सबकी माँ चोद देंगे। मुन्ना भैया, इनकी माँ आपकी दादी हुई। एक, दो, तीन, चार। भोसड़ी के इसके आगे मत गिन लेना, वो गांड का छेद है हमारी। भैया जी चूतिया थोड़ी ना है हम, गांड का छेद ठीक से जानते हैं। बहुत मारे हैं आप हमारी। चलो तुमको एक ज्ञान की बात बताते हैं। जी भैया जी। आदमी के लिंग में और बंदूक में ज्यादा फर्क नहीं होता है। कैसे भैया जी? देखो दोनों को हथियार बोलते हैं। हाँ। दोनों साले हाथ में हो तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। ओके। और दोनों को जब फायर करते हैं तो बहुत मजा आता है। हाँ भैया जी। हम पे ट्राई करो। तुमको बोले थे ना हमें कोई नहीं मार सकता। भैया जी। अबे चलाओ, हम बोले हैं ना अब हमारे यहाँ। भैया जी। भोसड़ी के बोले फायर करने को तो करो। खाली थी। भोसड़ी के अमर हैं, चूतिया नहीं। तो दोस्तों मिर्जापुर 2 में वो सिवान वाला लौंडा अपने मुन्ना भैया का फ्रेंड बन जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि सिवान वाले लौंडे के जो बाप हैं वो गटुआ हैं। गटुआ समझते ही हो गया, बौने। अब बौने इज्जत की बात आ जाती कि बाप किन का इज्जत करता है। वो बोल देता है हमारे दद्दा तो हमारी बड़ी इज्जत करते हैं। मुन्ना भैया बताते तुम्हारे दद्दा इज्जत नहीं करेंगे तो देखो आगे। हम बताएं तुम्हारे दद्दा तुम्हें इतनी इज्जत क्यों देते हैं? कि तुम्हारे दद्दा ना अद्दा हैं। भोसड़ी के इज्जत देंगे नहीं तो मिलेगी कहां से? म्यूजिक। काम की बात करते हैं। तुम्हारे दद्दा है जब लेने जाते हैं तो सीढ़ी लगती होगी या खुद ही चढ़ जाते हैं? महादत्त चोत। अरे भाई वो खींच रहे हैं तुम्हारी। तुम्हारे दोस्त है इसलिए अब चुप बैठे हैं। सिवान में हो, यहाँ बकचोदी नहीं करते। दद्दा होते एक मिनट में तुम्हारी माँ चुप देते। अभी सीढ़ी तो उसके लिए भी लगती हुई। माँ नहीं है क्या तुम्हारे बाप नहीं है कि गांडू नहीं है? अब इस सब के साथ मुन्ना भैया को अपना व्यापार भी बढ़ाना है। तो मुन्ना भैया तो व्यापार का थगलाई रिप्लाई देते हैं, लेकिन फंस जाता है बेचारा पंडित। कट्टे तो हमारा ही डिपार्टमेंट है। कैसे बढ़ाओगे? मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। धीरज रखो मुन्ना, जरूरत पड़ी तो तुमसे राय ली जाएगी। दिमाग पे ज्यादा प्रेशर मत करो। कम प्रयोग करते हो ना तो जंग लग गया है उसमें। खाओ। हो गया आपका? हैं? क्या इतनी देर से सुर रसोड़ करने में लगे हुए हैं? 4 तो पहले ही निपटा चुके हैं। बाल्टी मंगवाते हैं, नहा लीजिएगा उसमें।
चलिए हो गई पूजा। गजब बेइज्जती है। हाँ भैया, जरीना तो अब रही नहीं और बाकी सब आपके लेवल की नहीं है, और सब चीप टाइप की है। हमें बस लेने से मतलब है, कोई भी दे ना भैया, हम आपकी चॉइस जानते हैं ना। किसी को भेज रही हैं या तुम ही को लिटाएंगे? दोस्तों इस क्लिप को मैं डालने वाला नहीं था, लेकिन सच बात यह है कि जब भी किसी का प्यार उसको छोड़ के जाता है ना, हर दिल टूटने वाला लड़का अपने प्यार को ऐसा ही थग लाइफ रिप्लाई देना चाहता है, वो भी फीलिंग्स के साथ। स्वीटी, वो शिल्पी टॉकीज में नई मशीन लगी है पॉपकॉर्न्स की, वो चॉकलेट वाले हैं, बहुत मजा आएगा, चलो ना। दीदी यही सेक्स कर लें तुम्हारे साथ? फाइनल एजेंडा तो यही है ना तुम्हारा? गोलू देवी, ऐसा है, छोटी हो छोटी ही रहो, बीच में ना बोलो, ठीक है? वरना कल को जब हमारी साली बनोगी ना, सीधा कर देंगे तुम। ये प्यार ना साला बहुत चूतिया चीज है स्वीटी, जो ना होता ना तो इतनी बेइज्जती पे तो अभी तुम दोनों को निपटा देते। स्वीटी, तुम्हें अपनी जान से ज्यादा लव किए थे। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो दोस्तों अब आते हैं इस बात पे कि मुन्ना थर्ड पार्ट में है कि नहीं। वैसे अगर मुन्ना थर्ड पार्ट में नहीं हुए ना, सच में मजा किरकिरा हो जाएगा सीरीज का। और दूसरी बात यह है कि मुन्ना ने खुद ही बताया कि वो थर्ड पार्ट में कैसे हैं, क्योंकि मुन्ना जब गन को शिफ्ट करते हैं तो वो उस साइड गन को शिफ्ट करते हैं जिधर उनका दिल नहीं है। यानी कि मुन्ना उन रेयर लोगों में से हैं जिनका दिल सीधे हाथ की तरफ होता है, और इसीलिए मुन्ना जो है अंत समय में गन को शिफ्ट कर देते हैं और इस तरह वो किसी तरह बच जाते हैं। तो आने वाले सीजन में आई होप कि हमें मुन्ना त्रिपाठी देखने को मिलेंगे। सुनिए उन्हीं के मुंह से उनकी क्लिप कि उन्होंने क्या बताया। और बट मुन्ना तो अमर है। वी आर ऑल वेरी डिसअपॉइंटेड कि अब मिर्जापुर 2 में मुन्ना एंड में मर गए। इज ही गोइंग टू मेक अ कमबैक? थ्योरी का उसका साइंटिफिक एक टर्म है जो मुझे याद नहीं है, जिसमें अपेरेंटली आपका जो हार्ट है वो लेफ्ट में नहीं थोड़ा राइट में होता है। तो इट्स अ फैक्ट। हाँ, एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड रीडिंग दैट थ्योरी। तो उसमें लिखा कि जब मुन्ना ने गन शिफ्ट किया उठा के यहाँ पे नहीं यहाँ पे, तो इट्स एक्चुअली दैट ही नोज कि मैं मरूंगा नहीं, यानी ही इज अमर। अंत में दोस्तों मेहनत कर रहा हूँ मैं रोजाना दिन रात जाग के, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कमेंट कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं 1-2 दिन के बाद फिर दूसरी वीडियो में। तब तक जय हिंद, अपना ख्याल रखिए। और ये चुनावी रैली में आप अपने लिए नारे काहे लगवा रहे हैं? लगवा नहीं रहे हैं, लग रहे हैं। जलवा है हमारा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? जबान और जूझी कंट्रोल में रहना चाहिए। तुम उसको नीचे ले लिए भाई मजा आया।